जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में होने वाली बहालियों में जो नए नियम बनाए गए हैं, इसको लेकर अभी भी छात्रों के मन में कन्फ्यूजन है और इस वीडियो में मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूं। यहाँ पर मैं भाषा को लेकर जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर रहा हूँ, साथ ही साथ कौन भर पाएंगे उसको लेकर जो कन्फ्यूजन है उसको भी दूर करूँगा। भाषा को लेकर कहने का मतलब है कि पेपर 1 में क्या रहेगा, पेपर 2 जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें क्या कुछ रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका सारा जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल बनाए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि झारखंड में जो बहालियाँ होंगी उस पर क्या कुछ परिवर्तन हुआ है। देखिए दोस्तों, यह है झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित और ये 12 अगस्त 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसको दिखाना जरूरी था दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि आप पुराना दिखा रहे हो, नया नियम दिखाइए। तो देखिए, ये 12 अगस्त 2021 को ये नियम आया है। अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो अधिसूचना है 10 अगस्त 2021 का है। इसमें क्या लिखा है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2008, झारखंड अधिनियम 16/2008 की धारा 12 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 यथा संशोधित 2016 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो ये नियमावली बनाई गई है, आगे देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये स्नातक स्तर नहीं, सभी बहालियों में ये नियम लागू हो गया है। ठीक है, संक्षिप्त नाम ये नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 कहलाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त हो जाएगी। अब देखिए क्या कुछ नियम में परिवर्तन हुआ है। इसमें क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक एवं समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी आप स्नातक लेवल का कोई फॉर्म भर रहे हो तो आपको स्नातक पास हो जाना जरूरी है फॉर्म आने से पहले, या 12 लेवल का फॉर्म भर रहे हो तो 12 पास होना जरूरी है। जैसे देखिए आगे नीचे क्या है, उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा तथा अभ्यर्थी स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान अनिवार्य होगा। यानी जो अभ्यर्थी होंगे उसको स्थानीय रीति रिवाज कैसा है, भाषा कैसा है, परिवेश क्या है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आगे देखिए ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परंतु यह झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक या इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। इसका मतलब होता है कि आरक्षण नीति, यहाँ पर आरक्षण नीति को समझिए। आरक्षण किसको किसको मिलता है, आरक्षण ओबीसी कास्ट को मिलता है, ठीक है, एसटी को मिलता है और एससी को मिलता है झारखंड में आरक्षण। ठीक है, एसटी एससी और ओबीसी को झारखंड नहीं पूरे भारत में आरक्षण मिलता है। तो आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त झारखंड संस्थान से मैट्रिक या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने के संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। यानी यह नियम उस पर लागू नहीं रहेगा। यानी जो भी हैं एसटी एससी या ओबीसी कास्ट में आते हैं, यदि झारखंड राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य में भी ये मैट्रिक या 12वीं कक्षा पास किए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ एसटी एससी और ओबीसी को छोड़कर जो भी छात्र ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में तो कोई भी आ सकता है, चाहे वो एसटी एससी हो या ओबीसी हो या जनरल हो। तो ईडब्ल्यूएस में जो भी लोग आते हैं, चाहे वो जनरल हो या एसटी हैं या एससी हैं, उन लोगों के लिए भी ये नियम लागू नहीं होगा। यानी ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट बाहर से भी यदि पढ़ाई कर लिया है, कोई दूसरे राज्य से भी मैट्रिक या इंटर किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यह भी फॉर्म को भर सकता है। ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि यदि आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। आगे देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 यथा संशोधित 2016 के नियम निम्नांकित प्रावधान है। राज्य सरकार के अधीन पदों सेवाओं नियुक्तियों के लिए चयन मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा न्यूनतम अर्हतांक लागू होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम पाने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जाएंगे। देखिए यहाँ पर न्यूनतम अर्हतांक भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। जो अनारक्षित कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 40%
प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक मांगा जाएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं महिला जो भी हैं उनके लिए 32% न्यूनतम मार्क होना चाहिए। न्यूनतम मार्क्स है, अधिकतम कोई भी जा सकता है। ओबीसी 1 में जो आते हैं उनके लिए 34% न्यूनतम है, और पिछड़ा वर्ग 2 में जो आते हैं 36.5%, यानी जो फुल मार्क्स रहेगा उसका इतना लाना जरूरी है। आदिम जनजाति समूह में 30% मार्क्स मिनिमम लाना है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के अंतर्गत जो आते हैं उनके लिए 40% ये क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, यानी इतना लाओगे तो आप पास हो सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि पास हो जाओगे कट ऑफ के अनुसार, लेकिन इतना मिनिमम होना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब देखिए और एक चीज़ लिखा हुआ है, पत्र 1 भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक अर्हत होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी और अंग्रेजी ज्ञान में प्राप्त अंकों में 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित होगा। देखिए यहाँ पर पेपर 1 जो है उसको क्वालिफाइंग के रूप में रखा गया है, जिसमें आपको दोनों को मिलाकर, हिंदी और इंग्लिश को दोनों को मिलाकर आपको 30% अंक लाना जरूरी होगा। दूसरा जो पेपर है, चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी 30% मार्क्स आपको लाना ही लाना है। उससे कम लाएंगे तो आपका फिर दिक्कत हो जाएगा, आप मेरिट लिस्ट पर नहीं आ पाओगे। इसलिए 30% मार्क्स आपको लाना ही लाना है। चिन्हित क्षेत्रीय भाषाएं जो है वो भी मैं बताऊंगा, 12 हैं। पेपर 3 जो होगा, सामान्य ज्ञान में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सामान्य ज्ञान में आपको 30% अंक मात्र कम से कम लाना होगा। पत्र 2 चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा पर पत्र 3 सामान्य ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर उपरोक्त नियम 7 के आलोक में मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो पेपर 1 है ये आपका मेरिट लिस्ट पे इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, यानी पेपर ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, यानी इसमें आप 30% ला लिए तो ठीक है। पेपर 2 और पेपर 3 ये दोनों मिला के आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, याद रखिएगा। ये दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी है, लेकिन इसमें क्वालिफाइंग करना जरूरी है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या जो सुधार हुआ है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संचालन नियमावली 2015-16 नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है। आयोग अपनी सुविधा अनुसार अभ्यर्थियों की प्राप्त अर्हता में संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जाँच कर सकता है। ये खैर अलग बात है। देखिए जो बदलाव हुआ है वो मैं आपको बता दूँ। 2015-2016 में जो नियम बनाया गया था उसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होने की थी, लेकिन अब ये दोनों नहीं होगी। ये सिंपल सा एक परीक्षा होगा। देखिए परीक्षा एकमात्र मुख्य परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा मतलब एक ही परीक्षा ली जाएगी जिसमें कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। देखिए पहले क्या था कि 2016 में जो नियम था उसमें क्या था, क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर। देखिए प्रपत्र 2 हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी, पचपरगनिया एवं उड़िया था। तो इसको अब चेंज कर क्या किया गया है, इसमें क्या चेंज किया गया है देख सकते हो। इसमें अब सिर्फ ये भाषाएं रहेंगी। पेपर 2 जो है जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में चिन्हित मात्र 12 जनजातीय भाषा। पहला है उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी, पचपरगनिया, उड़िया में से कोई एक भाषा परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इनमें से कोई आपको एक लेना है। समझ रहे हो ना मेरे भाइयों। आप फिर बाद में मत बोलिएगा इसमें हिंदी, इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया है और साथ ही साथ संस्कृत को भी हटा दिया गया है। इस पे भोजपुरी अंगिका का तो नाम पहले से नहीं था और अभी भी नहीं रखा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। परीक्षा जो पहले था वो प्रारंभिक चरण पे होता था, तो उसको अब नया नियम बनाया गया जिसमें सिर्फ एक ही परीक्षा होगा और उस पर विलोपित किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा नियमावली 2011 अधिसूचना 325 दिनांक 13/12/2011 इस नियमावली के प्रावधानों परस्पर विरोधाभासी अथवा प्रतिकूल होने की स्थिति में इस नियमावली के प्रावधान अध्यारोही प्रभाव के साथ लागू होंगे। ठीक है, यानी ये किसी भी तरह से लागू ही होना है। देखिए आगे विभागीय संलेख ज्ञापांक इतना है। द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद दिनांक 5/8/2021 को संपन्न बैठक मद संख्या 26 के रूप में स्वीकृत प्राप्त है, यानी सभी ने इस पर स्वीकृति दी है। तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा। जो क्षेत्रीय भाषाएं होंगी वो कुल 12 होंगी जो मैंने आपको बता दिया है, और ये जो एग्ज़ाम्स होंगी इसमें वो लोग एलिजिबल होंगे जो यहाँ से 10th और 12th किए हैं, और जो
और इसमें क्या है, जो यहाँ से 10-12 किए हैं, साथ ही साथ अगर वो ST SC और OBC कास्ट के अंतर्गत और EWS के अंतर्गत आते हैं, EWS के और ST SC यानी ST SC और EWS साथ ही साथ OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जिनको झारखंड में आरक्षण मिलता है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो झारखंड के बाहर से भी यदि वो पास किए हैं 10-12 तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए आता है, जो कि EWS में नहीं हैं, और यदि झारखंड के बाहर से मैट्रिक और इंटर किए हैं तो उनको दिक्कत हो सकती है। बाकी बात किन्हीं को दिक्कत नहीं है। और मन में और कोई भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए ये नई नियमावली जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये सिर्फ CGL के लिए नहीं, ये जो बहाली होंगी JEE और जितना भी मैट्रिक लेवल पे जो बहालियाँ जो JSSC लेगा, सभी में ये रूल लागू होने वाला है। हालांकि पाठ्यक्रम अलग हो सकता है, सिलेबस कुछ अलग हो सकता है। सिलेबस में क्षेत्रीय भाषा तो सब में रहेगा, JEE में भी रहेगा, मैट्रिक लेवल JEE में भी रहेगा, मैट्रिक लेवल में जो एग्ज़ाम होगा सब में रहेगा ही। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो प्लीज़, ताकि सबको इसके बारे में पता चला, जिनका भी कन्फ्यूजन है उनका कन्फ्यूजन दूर हो। फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।